बसंत पंचमी का महत्व और सरस्वती माता की पूजा विधि। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम, जय मां सरस्वती। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। भक्तों, फिर से हम हाजिर हैं नई वीडियो के साथ नई जानकारी लेकर। आज चलिए जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा कैसे की जाती है और किस प्रकार पूजा करने से माता प्रसन्न होती हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देती हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार माँ सरस्वती को समर्पित है। कहा जाता है कि इसी दिन माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी, इसी दिन सरस्वती माँ प्रकट हुई थी। चलिए अब जानते हैं कि इस साल बसंत पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा और साथ ही में जानेंगे कि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा कैसे करें और बसंत पंचमी का महत्व क्या है। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी कहा गया है, उसी प्रकार माँ सरस्वती को ज्ञान और बुद्धि की देवी कहा गया है। सरस्वती माँ ज्ञान और विवेक बुद्धि के साथ साथ कला और संगीत की भी आराध्य है। इनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में बुद्धि और विवेक का भरपूर उपयोग करता है और कला संगीत के जरिए समाज में मान सम्मान भी प्राप्त करता है। बसंत पंचमी का त्यौहार माँ को समर्पित है, माँ सरस्वती को समर्पित है। कहा जाता है कि इसी दिन माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। चलिए जानते हैं इस साल बसंत पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा और साथ ही जानेंगे माँ सरस्वती की पूजा कैसे करें। हर साल माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विधि विधान से माँ सरस्वती की पूजा और अर्चना की जाती है। बसंत पंचमी इस साल 2025 में 2 फरवरी को मनाई जाएगी या 3 फरवरी को। दरअसल क्या है ना, इन दोनों ही दिनों में पंचमी है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को यानी शनिवार के दिन सुबह 9:14 से शुरू हो रही है। पंचमी तिथि का समापन अगले दिन यानी 3 फरवरी दिन रविवार को सुबह 6:52 पर हो जाएगा। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 पर शुरू हो रहा है और 12:35 पर खत्म होगा। यानी इस दिन जातक इन 5.5 घंटों में माँ सरस्वती की पूजा कर पाएंगे। इस मुहूर्त में पूजा करना शुभ भी माना गया है। चलिए अब जानते हैं सरस्वती माता की पूजा का महत्व क्या है। क्योंकि किसी भी कार्य के लिए, किसी भी कार्य को कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं या किसी व्रत या त्यौहार के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं इसका महत्व क्या है। चलिए अब आज आपको बताते हैं कि बसंत पंचमी का महत्व क्या है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती की रचना की थी और रचना करने के बाद उसके बाद माँ सरस्वती हंस पर सवार होकर जब आती हैं तो ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और जातक को विवेक प्राप्त हो जाता है, सभी प्राणी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बसंत पंचमी के दिन ही घर में छोटे बच्चों के लिए अक्षर अभ्यास और विद्या आरंभ का संस्कार भी किया जाता है। इस दिन छोटे बच्चे पहली बार कलम पकड़कर पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की साथ साथ कलम, संगीत के वाद्य यंत्रों की भी पूजा की मान्यता है। इस दिन स्कूल और कॉलेजों में भी कई तरह के आयोजन किए जाते हैं। बच्चे इस दिन माँ सरस्वती की पूजा भी करते हैं, स्कूलों में भी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि माँ सरस्वती की विधिवत पूजा कैसे करें जिससे माँ प्रसन्न हो जाए। बसंत पंचमी के दिन घर के सभी सदस्यों को सुबह उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद सभी सदस्यों को वस्त्र पीले ही पहनने चाहिए। पीले वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद एक साफ सुथरी चौकी लें। अगर चौकी नहीं है तो आप लोग पाटा भी ले सकते हैं। उस चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। पीला वस्त्र ध्यान रखें कि स्वच्छ और साफ होना चाहिए। उसके बाद सरस्वती माता की फोटो या फिर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। इसके पश्चात हाथ में गंगा जल लेकर माँ की पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अब माता सरस्वती को
पीले फूल अर्पित करें। माता सरस्वती को पीला फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद माँ सरस्वती को चंदन लगाएं और धूप दीप करें। इसके पश्चात माँ को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में आप पीले फल ले सकते हैं। पीले फल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। और नैवेद्य में पीली मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। पीली मिठाई जैसे बर्फ़ी हो गई, मेवा हो गया आदि। उसके बाद माता सरस्वती को पीला लड्डू भी बहुत ही प्रसन्न है। लोग पीले चावल का भी भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद माँ की आरती करें। इसके बाद माँ सरस्वती का गायत्री मंत्र का जाप करें। बच्चों को नई लेखनी से नए कागज पर अक्षर लिखना सिखाएं। इसके बाद प्रसाद वितरित करें। तो ये थी माता सरस्वती की विधिवत पूजा करना। इस प्रकार माता सरस्वती की पूजा की जाती है। और इस तरह से माँ की पूजा करने के बाद उनसे गलतियों की माफ़ी मांगें और बोलें कि हे माँ, जो कुछ भी हमारे पास था हमने आपको समर्पित किया। जितना भी ज्ञान था मैंने उसी प्रकार से आपका पूजा किया। हे माँ, अगर कोई त्रुटि हो गई हो, हमसे गलती हो गई हो तो क्षमा करना। हे सरस्वती मैया, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। हमें हर कार्य में सफलता मिले, हम हर कार्य में आगे बढ़ें, यही आशीर्वाद माँ बनाए रखना और यही आशीर्वाद हमको प्राप्त करना। भक्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी, माता सरस्वती की पूजा विधि कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ सरस्वती।